गेहूँ देखिए, चावल की भांति गेहूँ की खेती भी भारत में अति प्राचीन काल से होती आ रही है। आज भी यह हमारे देश की प्रमुख फसल है। देश में चावल के बाद गेहूँ ही दूसरा प्रमुख खाद्यान्न है। यह भारत की लगभग 1/4 जनसंख्या का प्रमुख आहार है। आजकल हमारे यहाँ लगभग 3.1 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर गेहूँ पैदा किया जाता है, जो कि कुल कृषि भूमि का लगभग 18% होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गेहूँ उत्पादक देशों में भारत का तीसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, बड़ी उत्पादन की दृष्टि से ना हो, लेकिन क्षेत्रफल जो है ना भूमि में बोया जाए, वो तीसरे स्थान पर है विश्व में। चलिए आगे। उपज की दशाएं। गेहूँ शीतोष्ण कटिबंधीय पैदावार है। भारत में यह रबी की फसल है, अतः अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। यह विभिन्न प्रकार की मिट्टियों तथा जलवायु में पैदा किया जाता है, अतः इसकी खेती का बहुत व्यापक क्षेत्र है। तापमान। गेहूँ चूँकि समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है, चूँकि किसका है गेहूँ? समशीतोष्ण जलवायु का पौधा, यानी समान शीत भी हो और गर्मी भी हो, इसलिए समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है। अतः इसके लिए बोते समय शीत यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और पकते समय 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी उष्ण टाइम आ गया 20 से 26 डिग्री, यानी गर्मी चाहिए पकते समय, और बोते समय सर्दी चाहिए, इसलिए इसको समशीतोष्ण जलवायु का पौधा कहा है, क्योंकि बोते समय सर्दी चाहिए, पकते समय गर्मी चाहिए, इसलिए समशीतोष्ण कहा। शीत और उष्ण, शीत भी हो यानी ठंड, और उष्ण में गर्मी भी हो। तो बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पकते समय 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। फसल के पकते समय तापमान में यकायक वृद्धि हानिकारक होती है और पकते समय यकायक तापमान में कमी भी हानिकारक होती है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में गेहूँ पैदा नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि हमारे यहाँ गेहूँ शीत ऋतु में ही बोया जाता है और हमारे यहाँ शीत ऋतु की ही फसल है। यह फसल है, यह अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। चलिए, वर्षा कितनी चाहिए इसको? गेहूँ की खेती के लिए 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले भागों में इसकी पैदावार नहीं होती, किंतु 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में यह सिंचाई के द्वारा पैदा किया जा सकता है। देश में जाड़ों में वर्षा बहुत कम होती है, अतः अधिकांश गेहूँ सिंचाई के द्वारा ही पैदा किया जाता है। मिट्टी। वैसे तो गेहूँ अनेक प्रकार की मिट्टियों में पैदा किया जा सकता है, किंतु जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास आदि तत्वों से युक्त मिट्टी इसके लिए अधिक उपयुक्त होती है। वैसे सभी मिट्टियों में पैदा किया जा सकता है, किंतु जिस मिट्टी में ह्यूमस हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो और पोटास हो, इन तत्वों में मिट्टी में इन तत्वों की अधिकता हो, जिस मिट्टी में इन तत्वों की अधिकता हो, यानी जैव पदार्थ या ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, उस मिट्टी में गेहूँ की फसल बहुत अच्छी पैदा होती है। और वैसे कई सभी मिट्टियों में यह पैदा हो सकता है। तो पोटास आदि तत्व से युक्त मिट्टी इसके लिए अधिक उपयुक्त होती है। यही कारण है कि उत्तर भारत में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों की लावा युक्त काली मिट्टी तथा मरुस्थलीय भागों में रेतीली मिट्टी, जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त है। वस्तुतः गेहूं के लिए हल्की तथा मध्यम दोमट मिट्टी सर्वोत्तम है। हल्की तथा मध्यम दोमट मिट्टी सर्वोत्तम है। किसके लिए? गेहूँ की फसल के लिए। चलिए आगे। गेहूँ की खेती के लिए समतल भूमि उपयुक्त रहती है, क्योंकि इसकी खेती में मशीनों का प्रयोग काफ़ी होता है। इसके अतिरिक्त समतल भागों में सिंचाई करना भी सरल होता है। यही कारण है कि भारत में गेहूँ का प्रधान क्षेत्र उत्तर का बड़ा मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान है गेहूँ का प्रधान क्षेत्र। चलिए, सस्ते श्रमिक। यद्यपि गेहूँ की खेती में आजकल दिनों दिन मशीनों का प्रयोग बढ़ रहा है, फिर भी अभी तक अधिकांश कार्य हाथों से किया जाता है। अतः इसकी खेती के लिए पर्याप्त सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। खाद। गेहूँ की फसल से भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। गेहूँ की फसल बोने से भूमि की जो है उर्वरा शक्ति कम हो जाती है ना। अतः भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसको रासायनिक खादों की आवश्यकता होती है। उत्पादन क्षेत्र। चलिए देखते हैं। भारत में कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 18% क्षेत्र में गेहूँ बोया जाता है। सन 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार इसकी कृषि के अंतर्गत लगभग 315 लाख हेक्टेयर भूमि है तथा उत्पादन 2872 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। इसकी खेती मुख्यतः उत्तरी तथा मध्य भारत में की जाती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र हैं। ये राज्य देश के कुल उत्पादन का 95% गेहूँ पैदा करते हैं। भारत में गेहूँ उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी है। उत्तर प्रदेश में गेहूँ की सर्वत्र ही खेती होती है, किंतु गंगा यमुना का दोआब तथा गंगा घाघरा का दोआब प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। यहाँ 2016-17 में 304 लाख टन गेहूँ का उत्पादन होने का अनुमान है। आगे पंजाब। यद्यपि यह राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा है, किंतु यह देश के उत्पादन का लगभग 1/4 गेहूँ पैदा करता है। गेहूँ पंजाब की सबसे प्रमुख फसल है। वैसे यहाँ गेहूँ लगभग सभी भागों में उगाया जाता है, किंतु अमृतसर जिले से लेकर पटियाला जिले तक का क्षेत्र गेहूँ का प्रधान उत्पादक क्षेत्र है। पंजाब में गेहूँ की अधिक पैदावार के कारण अनुकूल जलवायु, समतल व उपजाऊ मिट्टी तथा सिंचाई की सुविधा है तो है ही, किंतु यहाँ गेहूँ की खेती में हरित क्रांति का प्रारंभ होने का प्रमुख कारण यहाँ का प्रगतिशील किसान है, जो नए उन्नत बीजों, नवीन तकनीकों या तरीकों और तथा उर्वरकों के प्रयोग में देश में सबसे आगे है। 2016-17 में यहाँ 178 लाख टन गेहूँ का उत्पादन होने का अनुमान है। हरियाणा। यह राज्य भारत का प्रमुख गेहूँ उत्पादक राज्य है। यह राज्य भी भारत का प्रमुख गेहूँ उत्पादक राज्य है। यहाँ लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूमि में गेहूँ बोया जाता है। गेहूँ की पैदावार यहाँ लगभग सभी भागों में
होती है, किंतु इसकी पूर्वी भाग गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। इस राज्य में गेहूं के उत्पादन में पिछले 2 दशकों में बड़ी प्रगति हुई है। इसमें यहाँ के प्रत्येक गांव के विद्युतीकरण होना, सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि, अनुकूल जलवायु, समतल व उपजाऊ मिट्टी के साथ किसानों का प्रगतिशील होना प्रमुख कारण है। सन 2013-14 में यहाँ 1173 लाख टन गेहूँ का उत्पादन हुआ। मध्य प्रदेश, यह देश का दूसरा बड़ा गेहूँ उत्पादक राज्य है। यह देश का दूसरा बड़ा गेहूँ उत्पादक राज्य है। यह गेहूँ का क्षेत्रफल बहुत अधिक है। यहाँ कुल 39.9 लाख हेक्टेयर भूमि में गेहूं की खेती की जाती है। यहाँ 2016-17 में 178 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ। यद्यपि यहाँ की प्रति हेक्टेयर उपज कम है, फिर भी अधिक क्षेत्रफल के कारण यहाँ का कुल उत्पादन अधिक है। यहाँ गेहूं की खेती मुख्यतः नर्मदा, ताप्ती आदि की घाटियों तथा मालवा के लावा के पठार पर की जाती है। संक्षेप में मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग गेहूं का अधिक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। चलिए, बिहार, यहाँ गेहूं मुख्यतः उत्तरी बिहार में पैदा किया जाता है। राजस्थान, यहाँ सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि के साथ गेहूं का क्षेत्र और उत्पादन दोनों में वृद्धि हुई है, दोनों ही बड़े हैं। यहाँ श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, कोटा, झालावाड़ व सवाई माधोपुर प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले हैं। गुजरात, यहाँ गेहूं मुख्यतः माही, साबरमती नदियों की घाटियों में पैदा किया जाता है। बनासकांठा, महसाणा, खेड़ा, राजकोट, अहमदाबाद व भरूच जिले प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। उत्पादन एवं व्यापार, हमारे देश में सन 1960-61 में केवल 1.29 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की खेती की जाती थी और उत्पादन लगभग 110 लाख टन होता था, किंतु अब 2016-17 में गेहूं का क्षेत्र बढ़कर 307 लाख हेक्टेयर हो गया है तथा उत्पादन 974 लाख टन होने की संभावना है, अनुमान है। भारत में गेहूं की खेती में यह वृद्धि हरित क्रांति के कारण हुई है। आगे, स्वाधीनता के पूर्व भारत संसार का एक प्रमुख गेहूं निर्यातक देश था, किंतु इसके बाद विगत वर्षों में देश की जनसंख्या में जो तेज़ी से वृद्धि हुई है, उसके कारण भारत को अपनी घरेलू पूर्ति के लिए विदेशों से गेहूँ आयात करना पड़ा। आजकल हमारे देश ने लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। तो ये गेहूँ के बारे में था। अगले वीडियो में ज्वार का वीडियो लेकर आऊँगा, कौन सा ज्वार की फसल की भौगोलिक दशाओं का। धन्यवाद, देखिएगा इस वीडियो को।